ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो है हम जानेंगे कि आरबीसी के टूटने के बाद जो है उसके साथ होता क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ब्लड, और ब्लड की जो है हम एक लेक्चर सीरीज हमने चालू की है, जिसमें कि हमारा जो ब्लड सेल था उसमें आरबीसी में भी जो है हम आरबीसी की फंक्शनिंग देख चुके हैं और उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं और कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। डिटेल उसका हम जो है आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिलहाल हम आज देख लेते हैं कि जो है आरबीसी जो बॉडी में बन रही है, ठीक है, जब उसका काम पूरा हो जाता है, ठीक है, इट्स लाइक कि एक लाइफ स्पैन होती है हर किसी की, जैसे ह्यूमन की है, इट्स अराउंड है ना 0 से और कहाँ 100 तक हम जो है या 100 ईयर्स ऑफ एज तक हम जीते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो वेरियस काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं उनका भी एक प्रॉपर लाइफ स्पैन होगा। अब जो लाइफ स्पैन जो आरबीसी की अगर हम बात कर लें, हर सेल्स की जो है अपनी अलग अलग लाइफ स्पैन होती हैं। पर्टिकुलरली अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती हैं इट्स अराउंड कितना 120 डेज। ठीक है, इतना क्लियर है, हम इसे पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन तब क्या जब यह आरबीसी अपनी पूरी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर चुका हो या 120 डेज इसका जो लाइफ स्पैन है वो पूरा कर चुका है, उसके बाद इस आरबीसी के साथ हुआ क्या? तो इसका एक छोटा सा हिस्सा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया भी था कि वहां पे जो है आरबीसी जब अपनी लाइफ स्पैन पूरी कर चुके होते हैं तो ये क्या करते हैं, ब्लड में जो है घूम रहे होते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे मुर्दा होता है ना, अब इनकी आत्माएं जो हैं ये समझ लीजिए आप कि भटक रही हैं, ब्लड लाइन में भटक रही हैं। और इनको जो क्लियर करने के लिए हमारे पास जो ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन है, उसका नाम है स्प्लीन। और मैंने वहां पे आपको बताया भी था कि उसे हम जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कह देते हैं, और एक तरीके से वहां पे स्टोरेज भी इसका हो ही रहा है। ठीक है ना, वहीं पे जाके जो है ये सारा क्लियर आउट होता जा रहा है। ठीक है, तो इतना क्लियर है हमारा अभी कि आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो कितनी होगी, 120 डेज। अब जब आरबीसी, ठीक है, जो आरबीसी है, सॉरी, ये ब्लड लाइन में जब प्रेजेंट है और वहां पे जो है हीमोलाइज्ड हो गया या वहां पर आरबीसी टूट गया, ये जब उसका काम पूरा हो चुका है ना, अब वो ब्लड लाइन में घूमते घूमते जो है स्प्लीन तक तो पहुंचेगा, पर जाहिर सी बात है इससे पहले वो ब्लड लाइन में है। अब जब वो ब्लड लाइन में है और ब्लड में ट्रेवल कर रहा है तो वहां पे जो है आरबीसी जब टूट जाता है तो आरबीसी से जब वो टूटता है तो उसके अंदर से जो है हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। और अगर आपको ये पता नहीं है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है तो इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने जहाँ पे है ना पार्ट 3 में जो है हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके देखें, और मैं कोशिश करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आरबीसी है, ठीक है, इसमें जो है ये हीमोग्लोबिन जो है ये रिलीज होता है ना, और ये यूज होता है हमारे जब हमें नया हीमोग्लोबिन बनाना हो या हमारी बॉडी में वो हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होना हो। इतना क्लियर है, आई होप। अब जो ये हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी जब टूट गए थे, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन कहां से आया, जब आरबीसी टूट गया था तो वहां से हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ। जो रिलीज हुआ हीमोग्लोबिन है वो दोबारा से यूज कर सकते हैं हम हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में। नेक्स्ट, अब जो ये आरबीसी है ये क्या करता है, हेप्टोग्लोबिन, ठीक है ना, ये गड़बड़ है, इसको अभी करेंगे हम ठीक है। आरबीसी जो है हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाता है। हेप्टोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन कैरियर है, या आरबीसी को जो है बाइंड करेगा इसके साथ और इसको इसके डेजिग्नेटेड लोकेशन पे जाके ले जाएगा। नहीं तो इसके साथ नहीं जुड़ा तो जो हीमोग्लोबिन है वो टूट जाएगा आपका, है ना, हीम प्लस ग्लोबिन में, सॉरी, हीम प्लस ग्लोबिन में। इतना भी क्लियर है, आई होप। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक कैरियर प्रोटीन होता है प्लाज्मा में ही प्रेजेंट। हेप्टोग्लोबिन तो हो गया हमारा, एक हीमोपेक्सिन होता है। हीमोपेक्सिन का भी जो है काम यही है, ये जो हीम ब्लड में आया है वो उसको क्लियर करता रहता है। ठीक है ना,
वहां पे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है ब्लड में फ्री आयरन की, तो वहां पे कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसको जो है क्लियर करता रहता है कौन? लीवर से आने वाले मैक्रोफाजेस, है ना। और मैक्रोफाजेस क्या होते हैं? ये एंगल्फर्स होते हैं। इनको अगर कोई बॉडी में ऐसे सेल्स दिखते हैं जो डेड हो गए हैं, जिनके कहीं पे डिपॉजिट होने के कारण जो है कोई भी समस्याएं खड़ी हो सकती है, मैक्रोफाजेस तुरंत आते हैं, इन सबको एंगल्फ करते हुए जो है अपने एक डेजिग्नेटेड लोकेशन पे हैं वापस मूव आउट कर जाते हैं। और मैक्रोफाजेस जो है इतना इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में या ऑर्गन्स में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, और डिफरेंट नेम से भी ये जाना जाता है। तो अगर आप ये नहीं जानते तो मैंने सेल वाले पोर्शन में जो इसको डिटेल में बताया हुआ है कि जो मैक्रोफाजेस जहां पे प्रेजेंट रहते हैं, तब हम उन मैक्रोफाजेस का नाम क्या रख देते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी होता क्या है कि मैक्रोफाजेस जब हीमोग्लोबिन को खा जाता है ना, या एंगल्फ कर लेता है, उसके बाद उस हीमोग्लोबिन के साथ हुआ क्या? तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। हीम से मिलकर बना है और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। तो मैक्रोफाजेस के अंदर ये हीमोग्लोबिन जो है हीम और ग्लोबिन में टूट चुका है। अभी इसमें जो ये हीम वाला पार्ट होता है ये आयरन वाला पार्ट होता है, और जो ग्लोबिन वाला हमारा पार्ट है ये हमारा प्रोटीनिशियस पार्ट है या प्रोटीन वाला पार्ट है। तो लीवर के पास जो है एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है प्रोटीएस, और इस ग्लोबिन को जो है तोड़ देता है इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है ना। यही जब इसको तोड़ देता है एमिनो एसिड में, तब आगे जाके ये यूटिलाइज होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। ये तो हुआ हमारे ग्लोबिन का काम। अभी इस हीम का काम क्या है? तो मैंने बताया भी था कि हीम क्या है, एक आयरन का ही आयरन पार्ट है वो। तो हीम क्या है? ये एक तरीके का फ्री आयरन है। इसमें जो है एक बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, और ये आगे जाके जो है फर्दर आगे जाके जो है रिड्यूस हो जाता है किसमें? बिलिरुबिन में, ठीक है। तो आई होप आपको जो है इतना क्लियर होगा, ठीक है ना, कि आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, आरबीसी जब टूटा तो किस में टूटा, वो ब्लड लाइन में क्यों नहीं रहता है, ब्लड लाइन में है तो उसको कौन क्लियर करेगा, है ना, और किसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन है? हमारा ऑर्गन स्प्लीन। अब यहां पे हमने ये जाना कि मैक्रोफाजेस ने जो हीमोग्लोबिन एंगल्फ किया था, उसमें वो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट था वो तो प्रोटीएस ने उसे एमिनो एसिड में तोड़ दिया, और वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए दोबारा से यूटिलाइज हो गया। पर इस फ्री आयरन का क्या? इस फ्री आयरन का क्या? इस फ्री आयरन का हुआ क्या? तो वो जो आयरन है उस आयरन की रिसाइकलिंग होगी हमारी बॉडी को, क्योंकि हर टाइम जो है आयरन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आइदर इट इज इन बाउंड फॉर्म या फिर फ्री फॉर्म में, तो इसकी फिलहाल बॉडी में कोई जरूरत नजर नहीं आती है। आगे देखते हैं होता क्या है। तो आयरन रिसाइकलिंग में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो आयरन फॉर्म होगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली जो आयरन का फॉर्म होगा वो जो सेनिसेंट सेल है ना, वो यूटिलाइज कर देंगे, है ना। तो जो ये सेनिसेंट सेल हैं जिनसे हमें वो आयरन मिला था, उस आयरन को हम जो है यूटिलाइज कर लेंगे दोबारा से, या तो हीम बनाने के लिए कर लेंगे, या किसी दूसरी जगह अगर उसका रोल है तो वहां पर वो यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेनिसेंट सेल जो हैं वो सेल होते हैं जो बूढ़े हो चुके हैं और अब खत्म होने की कगार पे हैं, यानी कि दे आर टुवर्ड देयर एंडिंग फेज ऑफ लाइफ स्पैन, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं एक और बार बोल देता हूं कि जो बहुत सारा आयरन जो हमारे सेनिसेंट सेल के पास प्रेजेंट था उसे हम दोबारा से यूटिलाइज करते हैं। अभी जो हमारा आयरन होता है वो फेरिक स्टेट में होता है, ठीक है, फेरिक स्टेट में होता है। और जब ये आयरन रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होने के बाद ये बाइंड हो जाता है, हमारा एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ट्रांसफेरिन, ठीक है, ट्रांसफेरिन। तो जो ये ट्रांसफेरिन है इसके साथ ये आयरन बाउंड हो जाता है, और ये ट्रांसफेरिन और कुछ नहीं, ये एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। आगे देखते हैं। अब ये जो ट्रांसफेरिन है, जो सेल्स होते हैं ना,
भाई अब इस ट्रांसफेरिन को कैसे पता चले कि मैं उसी सेल के पास जाके चिपकूं? तो इन सेल के पास जो है कुछ रिसेप्टर्स होते हैं इस ट्रांसफेरिन के लिए, और ये ट्रांसफेरिन जो है उन रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करता है और उस सेल्स के साथ जो है बाइंड अप हो जाता है। अब ये सेल कोई सा भी होता है, कोई सा भी हो सकता है, वो या तो आइदर वहां पे हीम बन रहा होगा या दूसरे कामों के लिए वहां पर आयरन को यूज किया जा रहा होगा। अब ये जो आयरन है, ठीक है, ये आयरन ट्रांसफेरिन तभी रिलीज करेगा जब इसका इंटरनलाइजेशन हो जाएगा। मतलब कि ये सेल है, सेल के अंदर है ना, ये सपोज कैरियर प्रोटीन है और इसके पास जो है आयरन है, ये तभी ही रिलीज होगा जब ये सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये सेल के अंदर आ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, या तो वो आयरन हीम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मतलब जो हीम हमारा जो पार्ट है उसके साथ ये आयरन जाएगा, है ना, फेरस स्टेट में रहेगा। यहाँ पे जो है अगेन फेरिक से वो फेरस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मैं बताना भूल गया। ठीक है, यहाँ पे जो है फेरिक से फेरस वाली स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर इंटरनलाइजेशन, और वहां पे जो है ये फिर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ईदर हीम के साथ, या तो वो हीम के साथ जुड़ जाएगा या वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। फेरिटिन के फॉर्म में जो है स्टोर हो जाएगा, और फर्दर जो है कभी अगर लगा शरीर को कि आयरन की कमी हो गई तो वहां से उसे दोबारा यूटिलाइज कर देगा। तो फेरिटिन है क्या? इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड फेरस हाइड्रोक्साइड। इसमें बस हमें इतना ही जानने की जरूरत है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमने आयरन जो है हमारी बॉडी में कैसे कैसे रिसाइकल होता है। नेक्स्ट हमारा हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन जो है एक कॉम्प्लेक्स फेरस या ये फेरिटिन के जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म के जो कंपाउंड है। ठीक है, अगर ये फेरिटिन बॉडी में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या हीमोसिड्रिन बोल सकते हैं आप, हीमोसिड्रिन जो है बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए और एक्यूमुलेट होने लगे, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठा होने लगे, तो अगर ऐसा होने लगता है तो इसके पास इतनी पोटेंशियल है, ताकत, कि ये वाइटल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जितने होते हैं, लाइक हार्ट हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इनको डैमेज करने की क्षमता रखता है। आप कुछ ये समझ सकते हैं कि आयरन पार्ट है ना, भारी है, जाएगा तो नुकसान ही करेगा। तो हीम वाला जो हीमोसिड्रिन जो अगर एक्यूमुलेट हो गया तो ये डैमेज कर सकता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, जिसमें कि हमारे इंक्लूड होते हैं आपके हार्ट एंड पैनक्रियाज। अच्छा, ये तो इतना क्लियर है, आई होप आप सबको। अगर अब आयरन लॉस हुआ बॉडी से, तो आयरन लॉस जनरली कब कब हो सकता है? तो आयरन लॉस हो सकता है हमारा एक तो ट्रॉमेटिक कंडीशन में, या ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है, या ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, उस कंडीशन में एक तो हमारा आयरन, ऑब्वियसली बात है, अगर ब्लड रिलीज हो गया है या ब्लड बाहर आ गया है तो हीमोग्लोबिन भी लॉस हुआ है, आयरन पार्ट भी लॉस हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जो है फीमेल्स में जो है मंथली चलने वाली जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, वहां पे भी जो है आयरन लॉस हो रहा है ना, अल्टीमेटली वहां पे भी जो है आयरन लॉस हो रहा है। उस आयरन लॉस की भरपाई करने के लिए जो है, उसको रिप्लेनिश करने के लिए या दोबारा से वही आयरन को गेन करने के लिए हम जो है डाइटरी में अपटेक में जो है हम आयरन को लेते हैं। तो जनरली आयरन हमें कैसे मिलता है? हरी सब्जियों में मिलता है। ठीक है, मोस्ट, जैसे अगर हम बात कर लें हीम वाले पार्ट की बात कर लें, तो हीम वाला पार्ट हमारा जो है ये मीट वाले पोर्शन में ज़्यादा हमें मिल जाएगा। अगेन बहुत सारे लोग जो नहीं अपटेक करते हैं ये सब, उनको जो है टैबलेट्स के फॉर्म में भी जो है आयरन की गोलियां वगैरह मार्केट में जो है अवेलेबल होती हैं। डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के उस पर ही जो है ये दवाइयां खाएं, और डॉक्टर ही है जो आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है ना, तो आयरन लॉस हुआ तो उसको जो है अपनी बॉडी में रिप्लेनिश करने की ज़रूरत भी है, ताकि बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, आरबीसी की अमाउंट प्रॉपर बनी रहे। आरबीसी की अमाउंट प्रॉपर बनी रहेगी तो ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में आएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर आएगी बॉडी में तो बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होगी। ठीक है ना, तो इतना ही है। सोर्स ऑफ आयरन मैंने आपको बता दिया है ना, इधर इट्स फ्रॉम दिस ग्रीन वेजिटेबल्स और अदर फ्रॉम द मीट
फॉर्म या जो नॉन वेज वाला फॉर्म होता है वहाँ से ये सब हमें मिल जाएगा। तो आई होप आपको जो है आरबीसी का लाइफ स्पैन पता चल गया होगा, आरबीसी जब टूटता है तो क्या होगा, और आयरन जो है कैसे कैसे हम कैसे रिसाइकल होता है। ओके गाइस, ठीक है। तो अगर आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, पसंद आई है तो अपने दोस्तों के बीच में इसे प्रमोट कीजिए, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगेन शेयरिंग इज केयरिंग, अपने दोस्तों के बीच में जो है वीडियोस को प्रमोट करें। और अगेन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको आगे जाके वीडियोस से बेनिफिट ही होगा। ओके गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर।